बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आजकल मेरे घर में एलोवेरा प्लांट की बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। स्प्रिंग का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और एलोवेरा की ग्रोथ अपने फुल जोबन पर है। मेरे तमाम जो एलोवेरा प्लांट्स थे उनमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ ग्रो भी कर रहे हैं। आज मैंने काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स को मदर प्लांट से अलग करके नए प्लांट्स बनाए हैं। फ्रेंड्स, एलोवेरा एक बहुत ही गॉर्जियस वंडर प्लांट है। इसे वंडर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के अलावा और भी इसको स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फूड सप्लीमेंट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। और सबसे जो बेसिक इसका फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप इसे अपने घर में लगाएं तो ये आपके इर्द गिर्द की हवा को साफ़ सुथरा रखता है। फ्रेंड्स, एलोवेरा के लिए आपको एलोवेरा के जो बेबी पप्स हैं उनको बहुत केयरफुली आप अलग कीजिए मदर प्लांट से, इस तरह से कि इसकी रूट्स भी डैमेज ना हो। और फिर आप इसके लिए मट्टी जो पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर करेंगे उसमें 30 टू 40% गार्डन सॉइल लीजिए और 30 टू 40% ही इसमें सैंडी सॉइल यानी रिवर सैंड यूज़ कीजिए, बालू मिट्टी भी जिसको कहा जाता है जो नर्सरी से मिलती है। और 10% इसमें कंपोस्ट यूज़ कीजिए। कंपोस्ट में आप लीफ कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे मैंने सूखे हुए पत्ते शामिल किए हैं। इसके अलावा आप इसमें डिकम्पोस्ट काउडंग पाउडर और वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांटर में मैंने और 10% आप इसमें परलाइट वगैरह भी, अगर आपके पास बजरी वगैरह हो तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। बेसिक पर्पस ये होता है कि जो सॉइल है वो वेल ड्रेन रहे ताकि उसके अंदर पानी रुके ना। जितने भी कैक्टाई और सकुलेंट प्लांट्स होते हैं उनके लिए हमेशा सॉइल वेल ड्रेन लेनी चाहिए और थोड़ी सी सैंडी साइड पे हो, यानी कि रेतली मिट्टी होनी चाहिए ताकि उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके। तो हम एलोवेरा के लिए इस पॉट में ये वाली सैंड जो मैंने प्रिपेयर करके ऑलरेडी रखी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम इस मिट्टी को अच्छी तरह से अपने हल्के हाथों के साथ प्रेस कर लेंगे और ताकि इसके अंदर कोई एयर पॉकेट्स वगैरह ना रहें। ये देखिए, मैंने इसे हल्के हल्के हाथों से प्रेस किया है ताकि इसके अंदर से सारे बबल्स निकल चुके हैं। अब मैं छोटा सा इसके अंदर होल बना के बेबी पप को इसके अंदर लगा दूंगी। आप इसके अंदर इसका स्टेम देखिए, एलोवेरा का स्टेम बहुत छोटा होता है और ये बस इसके अंदर इस तरह से टिका दें और हल्के हाथों से इसके साइडों की मिट्टी को प्रेस कर लें ताकि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद आप इस प्लांट को धूप में कहीं भी रख दीजिए और बहुत ज़्यादा इसकी केयर मत कीजिए। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है ये एक डेजर्ट प्लांट है, इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती है। जितना आप इसको निगलेक्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा ये थ्राइव करेगा और इसकी ग्रोथ ज़बरदस्त होगी। आप इसके अंदर हर महीने एक मुट्ठी गोबर खाद या लीफ कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप इसके लिए यूज़ कीजिए, आल्दो इसको कंपोस्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये एक डेजर्ट प्लांट है जहाँ पर बारिशें भी बहुत कम होती है और इनकी केयर भी कोई ख़ास नहीं करता है। इस वजह से अगर आप चाहें तो एक मुट्ठी गोबर खाद डाल दें, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और इसको कंपोस्ट सिर्फ इसके ग्रोइंग सीज़न में यानी समर या फिर स्प्रिंग में दीजिए। और इसके अलावा इसको वाटरिंग के लिए, और दूसरा स्टेप जो है वो है वाटरिंग। प्रॉपर वाटरिंग आप इसकी कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से इसकी रूट रॉट हो जाती है। उसके अलावा रूट रॉट होने के बाद इसका स्टेम और लीव्स भी रॉट हो जाते हैं और प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए वाटरिंग इसकी बहुत ज़्यादा आपने नहीं करनी है। आपने रोज़ाना गर्मियों में सिर्फ एक दफ़ा इसको पानी देना है। इसके लीव्स बहुत थिक होते हैं और ये अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में पानी को स्टोर रखता है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी आज की वीडियो बेबी प्लांट की केयर के मुतालिक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।